नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मुद्दा तो है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बात बवाल बढ़ाते ब्यूरोक्रेट्स। जिस ब्यूरोक्रेट्स के पास सरकार के कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वही ब्यूरोक्रेट्स मध्य प्रदेश में बवाल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जहां एक ओर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर नियाज खान के ट्वीट ने इस बवाल को और बढ़ा दिया है। हालांकि ट्वीट कर सुर्खियों में आए नियाज को अब यही सुर्खियां भारी पड़ती नजर आ रही हैं। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने नियाज के नोवेल और आईएएस पावर पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ नियाज खान राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग के निशाने पर भी आ गए हैं। सारंग ने कहा कि नियाज अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही सारंग ने नियाज की शिकायत कार्मिक विभाग से भी करने की बात कही। इधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा फिल्म देखने अपने साथ तत्कालीन पीएम वीपी सिंह के साथ अटल आडवाणी जी की फोटो लेकर गए और कहा कि उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी, ये भी लोगों को याद होना चाहिए। तो फिल्म को लेकर जारी सियासत पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जहां एक और बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान रचने जा रही है, तो दूसरी ओर इसके पक्ष और विपक्ष में नेताओं के अलावा ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोगों के बयान भी आ रहे हैं। फिल्म को लेकर सवाल उठाकर सुर्खियों में आने वाले मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर नियाज खान अब फिल्म के डायरेक्टर और राज्य सरकार की नजरों में आ चुके हैं। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया में फिल्म की कमाई को लेकर किए गए नियाज खान के एक ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि नियाज खान साहब, 25 को भोपाल आ रहा हूँ, मुझे मिलने का वक्त दीजिए ताकि हम मदद के बारे में बातचीत कर सके। इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने नियाज खान पर तंज भी कसा। उन्होंने नियाज खान से नोबेल से मिलने वाली रॉयल्टी और आईएएस के पावर से कैसे कश्मीरी पंडितों की मदद कर पाते हैं, इसको लेकर चर्चा करने को भी कहा। विवेक के साथ ही नियाज खान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निशाने पर भी आ गए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अधिकारी को अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए। नियाज खान का एजेंडा लोगों की समझ में आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर में क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ, ये दुनिया जानती है। कश्मीर के प्रति कांग्रेस की गलत नीतियों को हिंदुस्तान की आम जनता ने देखा है। अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर बात कर रहे हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि ये उनका केवल पब्लिसिटी स्टंट है और मीडिया उन्हें हाईलाइट कर रही है, इससे उनको बड़ा मजा आ रहा है। ये जिम्मेदार प्रशासकीय अधिकारी का बर्ताव नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं। इसके साथ ही विश्वास सारंग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर नियाज खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कही। ये तो थी नियाज खान की बात। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस नेता फिल्म का विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन वो तत्कालीन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 32 साल में से 16 साल दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, उनकी समर्थित सरकार नहीं। ये 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को हम इन्होंने वापस भेजा है। मनमोहन जी की सरकार ने 4,500 मकान बना के दिए जम्मू में और सब कुछ किया। इनने क्या किया? हम तो सवाल इनसे पूछना है कि 16 साल में जो इनकी सरकारें वहाँ रही और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ भी इनकी सरकार थी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की, तब इन्होंने क्या किया? सवाल इनसे है, जवाब हमको नहीं देना है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी कई फिल्में अब तक आ चुकी हैं, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। बहरहाल फिल्म को लेकर हो रहे विरोध से किससे फायदा होगा और किससे नुकसान, ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आईएएस का ये विरोध कहीं न कहीं उनके लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है, क्योंकि अब वो सीधे सरकार की नजरों में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। एक तरफ आईएएस की टिप्पणी से बवाल, दूसरी तरफ सियासत में उबाल। और
द कश्मीर फाइल्स को लेकर, एक फिल्म को लेकर जितना ये बवाल हो रहा है, जितना इस चीज को लेकर सियासत हो रही है, क्या ये सही है? और एक आईएएस का इस मामले में अपनी टिप्पणी करना, जबकि वो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उन्हें इस तरह से बातचीत करनी चाहिए, ट्वीट करने चाहिए। और अब जब वो इस स्थिति में है कि उनके सामने एक तरफ मंत्री जी की टिप्पणी है, तो अब उनकी तरफ से बैकफुट पर वो खुद को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी। प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गीत धीर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीत धीर जी, आपको आवाज मिल रही हो तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। राहुल रंजन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रंजन सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ पारुल, सुन रहा हूँ। रंजन सर, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनका वाकई जो काम होता है, जाहिर सी बात है, नीति बनाना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें, लेकिन एक फिल्म को लेकर किसी आईएएस की टिप्पणी और उसके बाद बवाल, एक तरफ रामेश्वर शर्मा जी की भी टिप्पणी आती है, विश्वास सारंग जी की भी टिप्पणी आती है, ये पूरा बवाल अब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और उधर सियासत भी, पीसी शर्मा जी को भी हम सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये सरकार 16 साल से इन्होंने क्या किया, हमारे समय हमने ये कर दिखाया। इस फिल्म ने सर अलग अलग तरह का माहौल बनाकर रख दिया है, सियासत में अलग, तो एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स की टिप्पणी का अलग। देखो पारुल, ऐसा है कि सियासत अपनी जगह है। पारुल जी, पारुल जी सर, सुन रहे हैं। हाँ पारुल जी, देखिए, सियासत अपनी जगह है, प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट्स अपनी जगह है। ये दोनों का, आप यदि ब्यूरोक्रेट्स को देख रही हो तो ब्यूरोक्रेट्स भी एक मनुष्य है, वो भी फिल्म देखता है और समाज का दर्पण है, और उसके ऊपर भी समाज का असर पड़ता है। और यदि वो कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसको सियासत के लोगों को, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको बौखलाना भी नहीं चाहिए। इस मुद्दे को लेकर यदि बौखलाहट दिख रही है तो सियासत में अधिक दिखाई दे रही है। पिक्चर अपनी जगह है, पिक्चर को आप देखिए, एंजॉय कीजिए। इतिहास के मुद्दे यदि सामने आए तो उनको सहने की ताकत तो झेलो आप। यदि सियासत में ब्यूरोक्रेट यदि बोल दे रहा है तो ब्यूरोक्रेट को बोलने का अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्यूरोक्रेट बोले ही नहीं किसी चीज को लेकर के। और ब्यूरोक्रेट यदि बोल दे रहा है तो राजनेताओं को उसमें क्यों मिर्ची लगने का सवाल ही नहीं उठ रहा ना, मिर्ची क्यों लग रही है उनको? तो ये जो सवाल है, ये इस मुद्दे को, जो एक फिल्म, सीधी सीधी फिल्म है जो कश्मीर को लेकर के आई जी, लेकिन राहुल रंजन सर, जिस तरह की उनकी तो टिप्पणी रही है, ट्वीट्स रहे, जब पहले प्राथमिकता पर उन्होंने जो ट्वीट, जो अपने एक के बाद एक ट्वीट धड़ाधड़ किए थे, उन ट्वीट्स को देखकर आपको लगता है कि वाकई वो एक आईएएस होने के नाते ये ट्वीट्स कर रहे थे? आईएएस को इन सब मामलों में, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक आईएएस अधिकारी है, उसको सामाजिक मामलों में या राजनीतिक मामलों में टिप्पणी करने का वैसे भी अनुशासन है। उनको इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे रहते हैं और उनको यह मालूम है कि उनकी टिप्पणी होगी तो समाज में घातक होगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ कि उनकी टिप्पणी को राजनेताओं ने पकड़ लिया और राजनेताओं ने उसको तूल देने का अवसर मिल गया, उनको इस मामले में तूल देना शुरू हो गया। बस छोटी सी बात यह है कि इस मुद्दे को किसी भी तरह से एक आम दर्शक हुआ या आम लोगों से भ्रमित करने का मामला यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यदि राजनेता कोई भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ब्यूरोक्रेट ने मुद्दा बना लिया। मुद्दा बना करके ये फिल्म जिस मुद्दे को लेकर के, जिस एजेंडे को लेकर के दर्शकों के सामने आई है और जो बात फिल्म में दिखाई गई है, उस बात को दबाने की चेष्टा भरसक हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर के एक विरोध का माहौल तैयार किया जा रहा है। वो भी, अब पार्टी का नाम मत लीजिए आप, लेकिन मोटी तौर से यदि आप देखो तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के एक राष्ट्रीय इशू बनाने की चेष्टा में अभी से जुट गई है। यदि आप उठा करके इतिहास देखें और फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों को लेकर के, वो मामला जो है फारूक अब्दुल्ला सरकार का मामला है। और फारूक अब्दुल्ला के मामले में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उन्होंने किस तरीके से वहां व्यवहार किया था, उन्हें संरक्षण किस तरीके का मिला था, और वहां से हिंदुओं का जो पलायन हुआ और हिंदुओं की जो हत्याएं हुई वो किस वजह से हुई। और सीधी बात है, मैं छोटी सी बात कहूंगा कि भाई, कब्र में चादर चढ़ा देने से रूहों को शांति नहीं मिलती, रूहों को कभी न कभी बाहर आना पड़ता है। यदि इस फिल्म के माध्यम से कश्मीरी पंडितों की रूहें यदि बाहर निकल के आ गई हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें पैदा होंगी। या तो कांग्रेस को दिक्कत होगी, और कांग्रेस को जब दिक्कत होगी तो वो बिलबिलाहट में ये सारी चीजें, यदि पीसी शर्मा बोल रहे हैं तो पीसी शर्मा भी बता दें कि कांग्रेस की यदि सरकार थी तो सवाल दाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
कि उन्होंने क्या किया, तो ये वो भी बता दे कि इन्होंने क्या किया, या इनकी सरकारें थी केंद्र में तो इन लोगों ने क्या कर दिया, कांग्रेसियों ने। आज कश्मीर के पंडितों के देखो, पिक्चर को पिक्चर की तरह लिया जाए पारुल जी, कि पिक्चर है, बिल्कुल। उसमें इतिहास है, इतिहास को और आसानी से, इतिहास को ठीक है माना जाता है, इतिहास में आप थोड़ा बहुत 19-20 करके उसके तथ्य बदल दिए जाते हैं या बदल जाते हैं। ये टेक्निकल फिल्म में है, फिल्म के फिल्मांकन में आवश्यकताएं पड़ती है, मजबूरी पड़ती है, उसको मनोरंजक बनाने में होता है, लेकिन तथ्य कभी गुमराह एक नहीं सर बात होते। आपने जो तथ्यों कही को कि कभी एक आईएएस की टिप्पणी जाहिर है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने की तो सियासतदानों को इस तरह से उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था कि वो बात का मौका बवाल हो नहीं मिला जाता। पारो। हाँ जी, कोई भी आईएएस अधिकारी, यदि आईपीएस अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स किसी भी इन सब मामलों में यदि बोल देता है, तो राजनेताओं को पूरा मौका मिल जाता है उसकी छीछालेदर करने में, और ये मौका उन लोगों ने, उनको मिल गया। अब इस मामले को ये उन लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। जीतदीर जी, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एक आईएएस की टिप्पणी पर। तमाम सियासतदान, तमाम नेता जो बैठे हुए हैं वो टिप्पणी करते हैं और बताते हैं कि उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, और क्या क्या ट्वीट्स आ रहे हैं, किस तरह की बाइट्स आ रही हैं, वो आपको सब कुछ पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या एक फिल्म मुद्दा है कि समाज दो पक्षों में बंट जाए? पारुल जी सर, राहुल रंजन जी आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं गीतधीर जी से सवाल ले लेती हूँ जल्दी से। अधिकारी ने टिप्पणी कर दी है, तो इसको लेकर के राजनेताओं को बखेड़ा खड़ा करने की कोई आवश्यकता वही सवाल नहीं है मेरा। दिखाई देती। सवाल वही एक है आईएएस कि इतना बड़ा बवाल करने की, या इतनी बड़ी बड़ी देखो बातें ना। टिप्पणी के माध्यम से आप लोग जो बयान जारी कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है? क्या वाकई पूरी सोसाइटी को, समाज को दो भागों में बंटता हुआ हम देख रहे हैं, एक पक्ष उस फिल्म के और एक विपक्ष उस फिल्म के? क्योंकि जो उस चीज, उस फिल्म में कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं एक को विरोध करने के लिए मजबूर करता, तो एक को पक्ष लेने के लिए। कोई मान रहा है उस चीज को, कोई नहीं मान रहा है उस चीज को, तो एक मेंटली एक कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्या गीतधीर जी? देखिए पारुल जी, जब भी कोई बात की जाती है, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, राहुल जी भी पत्रकार हैं, और देखिए महीन जी भी एक वरिष्ठ नेता हैं। हम बातें सुनते आते हैं, सीखते हैं, लेकिन यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स की बात की जाती है। जब भी हम कोई बात करते हैं, जनता के सामने लेके आते हैं, तो प्रामाणिकता की ज़रूरत होती है, और जो प्रामाणिकता है वो कश्मीर फाइल्स के द्वारा दिखाई गई है। अगर कोई प्रमाण किसी प्रकार का, जो न्यास जी बोल रहे हैं, अगर उनके पास है तो उनको जनता के सामने लेके आना चाहिए था। क्योंकि देखिए उन्होंने जो ट्वीट है वो जग जाहिर किया, वो कोई उन्होंने पर्सनल ट्वीट नहीं किया था, उनको पर्सनल मैसेज कर देते विवेक जी को, विवेक अग्निहोत्री को उन्होंने कोई पर्सनल मैसेज नहीं किया था, बल्कि वहां पर उन्होंने एक सार्वजनिक अपना एक बयान ट्वीट के माध्यम से जारी किया। अब जब उन्होंने स्वयं, अब ये एक समाज विशेष से आते हैं, उसको उस दृष्टिकोण से देखा जाए, वो एक आईएएस ऑफिसर है, उसको उस दृष्टिकोण से देखा जाए, या आप उसको अलग अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे देख करके, क्योंकि बीजेपी ने पिक्चर नहीं बनाई कश्मीर फाइल्स, लेकिन जो हकीकत है उसको दर्शाया गया है। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटे से एक उदाहरण देता हूँ। देखिए जगमोहन जी ने वहां पर कहा है कि उन्होंने जो पत्राचार, यानी कि जो लेटर्स से इंटरेक्ट करने की कोशिश की गई, तो उस टाइम पे दिल्ली से इनको इंटरेक्शन नहीं मिला, और ये बात जो है 1986 से शुरू हुई थी। पर्टिकुलरली पीरियड तक के चली है वो 91-92 तक के चली है, जो एक्सट्रीम गया है वो 90s में गया है। तो देखिए यहाँ पर फिर जब उन्होंने बहुत ज्यादा बात करने के बाद, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी से जब बात हुई है, तो राजीव गांधी जी ने कहा कि अब्दुल्ला साहब से मैं अपनी दोस्ती निभाऊं, कि वहां ये सारी तकलीफें देखूं। तो इस प्रकार के जो बयान आते हैं, उसके बाद समाज विशेष के एक लोग, न्यास जी देखिए समाज विशेष से आते हैं, और यूसुफ खान अपना नाम बदल के दिलीप कुमार रख के पिक्चरों में आते थे। क्यों ये समाज विशेष के लोगों को तकलीफ हो रही है? मैं सिर्फ प्रमाण की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा, मैं सभी रिलीजन का सम्मान करता हूँ। फिर आप देखिए एक समाज विशेष के लोग ही दंगल जैसे पिक्चर बनाते हैं, जिसमें बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। हम अपने माँ बाप को जो है भगवान का दर्जा देते हैं, और कौन सा बच्चा अपने बाप को बोलेगा, अपने पिता को बोलेगा कि तू हानिकारक है? किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है? देखिए बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी गई थी, मगर ये क्या है? इस प्रकार से हमेशा से एक समाज विशेष के द्वारा हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और कांग्रेस का हाथ हमेशा उनके साथ में आता है। चाहे यासीन मलिक की बात करें, जिसने बिट्टा का रोल निभाया उस पिक्चर में, तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री जो है, मैं आदर करता हूं आदरणीय मनमोहन सिंह जी का, पंजाबी समाज से स्वयं आता हूं, मगर देखिए उनका हाथ यासीन मलिक के हाथ में दिख रहा है, जिसने बोला कि मैंने 40 मर्डर्स के बाद में तो रिकॉर्ड रखना ही छोड़ दिया कि कितने खून किए थे, और 100 चूहे खाने के बाद में बिल्ली हज को चली। और यहाँ पर बयानबाजी भी एक समाज विशेष के लोग कर रहे हैं। और जब सच
दिखाया जा रहा है वहां पर, जब पिक्चर में कोई फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात की जाए, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि अनादि टीवी एक जिम्मेदार चैनल है, नेशनल आर्काइव में अगर आप देखेंगे तो पत्राचार जो भी हुआ है वो जगमोहन जी के समय का, वो पूरा आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा भी आप अगर इंटरनेट पे जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट देखेंगे तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या मतलब इस जरूरत फिल्म थी के नियाज जरिए खान आप जी ये को इस बताने की प्रकार के? कोशिश कर रहे हैं कि जो वो तमाम परिस्थितियां उस फिल्म में दिखाई गई हैं, उसके अलावा उस वक्त गलतियां किसकी थी, सरकारें किसकी थी, ये तमाम चीजें बताने की आपकी कोशिश है कि ये तो हुआ ही, लेकिन गलती किसकी थी, किसकी वजह से ये हुआ, या सरकार में कौन था, इसको आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए पारुल जी, बात यह है, सबसे पहली बात तो आप एक चीज बोल रहे हैं गलती, अभी अपन गलती के ऊपर बाद में आएंगे जब हम पिक्चर देख के लोग वहां से, कोई भी बाहर निकलेगा, आप भी निकलेंगे, राहुल जी निकलेंगे, प्रताप भानु जी निकलेंगे, तो स्वयं एक चीज है वहां पर आप समझेंगे कि जब हम रोते हुए निकलते हैं हमारे आंखों में आंसू होते हैं, जिनके ऊपर ये चीज बीती है उनसे आप पूछिए उनको उस समय कैसा दर्द हुआ होगा, तो उनकी उसे तकलीफें उसे क्या उस रही होंगी, एंगल और से कांग्रेस दिखाइए ने ना उनके सर, घाव उसे पे। उस एंगल से समझाइए। आपकी टिप्पणियां भी वैसी होनी चाहिए, आपकी टिप्पणियां और राजनीतिक हो रही हैं। नहीं पारुल जी, देखिए यहाँ पर टिप्पणी जो है न्यास जी की तरफ से आई है, और विवेक जी कोई बीजेपी के व्यक्ति नहीं है, मैं उनको डिफेंड करने के लिए कोई फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनको डिफेंड करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के एक आईएएस कैडर के एक अधिकारी क्या ये उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्या इस बात का जो है वो उल्लंघन नहीं है इस प्रकार के बयान जारी करना? उनका क्या लेना देना था? वो अपने पीडब्ल्यूडी विभाग या जो विभाग की उनकी जिम्मेदारी है वहां की बात तो करें। ये कहां से पिक्चर में आ गए बीच में? इनका क्या लेना देना उस चीज से? अच्छा देखिए, सिर्फ एक राज्य नहीं, अच्छा कांग्रेस तो उस पे जैसे जो खंडित कांग्रेस है उनकी पहले ही टिप्पणी, आप अगर देखें वो लक्ष्मण विशेष जी का अलग समुदाय बयान से चल आते रहा हैं है। गिरधीर जी, तो उनकी टिप्पणी पूरे समाज को लेकर आप समझ रहे हैं क्या? क्या वो पूरे कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? ये पूछ लेते हैं उनसे तो बातें खत्म हो जाती। देखिए, ये पहली बात तो मैंने बताया ना, एक आईएएस अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो इस प्रकार की क्या चीज शोभा देती है उनको स्वयं समझना चाहिए। अच्छा ये तो हम बौखलाहट पहले ही इनकी जो चर्चा है वो कर रहे ठीक थे है। रंजन सर, और हम पहले ही चर्चा कर रहे थे। अब आती हूँ मैं प्रताप भानु शर्मा जी आपके पास कि जी ये घटना हुई कश्मीर में, भानु प्रताप सर, ये गलत नहीं है, ये झूठ नहीं है। वो मुद्दे जो गड़े हुए थे अगर वो बाहर आए तो कभी ना कभी उस पर चर्चा होगी ही, लेकिन उस पर अब ये सियासत होना, राजनीति होना, या फिर एक पर्टिकुलर वोट बैंक बनाने की कोशिश करना, ये सही है क्या? पारुल जी, ये बहुत पुरानी घटना हो गई और फिल्म के रूप में ये प्रस्तुतिकरण किया गया है इसमें। जी वैसे तो आधा अधूरा सच है उसमें, पर जो भी घटना है उसको दिखाने का प्रयास किया है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और सबको वो फिल्म देखने का अधिकार है, और सबको अपने विचारों की स्वतंत्रता प्रकट करने का अधिकार भी है, चाहे वो पूरा सच जो ब्यूरोक्रेट न्याज हो, जी ने बताया वो चाहे है वो क्या? राजनीतिज्ञ हो, नहीं चाहे आम प्रताप जनता बानू जी, हो। पूरा सच जो न्याज खान ने बताया वो है क्या? पूरा सच तो ये है कि जो घटना हुई, जिसका वर्णन किसी के मुंह से नहीं निकल रहा, न फिल्म वाले ने करा, न तो आप विनोद हिम्मत कर अग्निहोत्री लीजिए ने उसको करा, बयां न करने भारत की। सरकार बताना चाहती है नहीं प्रताप कि बानू उस जी, आप समय हिम्मत कर सरकार लीजिए फिर कौन उसको सी बताने थी, की। दिल्ली में कौन बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के समर्थन से सरकार वीपी सिंह क्यों चला रहे थे, वहां गवर्नर कौन था जम्मू कश्मीर में, और जिन्होंने संविधान में शपथ खाई थी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने की, फारूक अब्दुल्ला का वो कोई लेना देश देना की नहीं है एकता और अखंडता की आप ही रक्षा बताना क्यों चाहें। नहीं कर पाए? कटघरे में फारूक तो वो अब्दुल्ला का है, कोई लेना देना नहीं उन्हें है। क्यों नहीं दिखाया गया? और दूसरी फारूक बात अब्दुल्ला का पारुल कोई जी लेना सुन देना नहीं लीजिए, इतनी ये चर्चाएं अभी हो जो रही हैं। गीत जी कह रहे थे 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दिल्ली में रही, 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम क्या उठाए? बातें ही बातें कर रहे हैं, पुनर्वास की कोई योजना नहीं। उस पर भी मैं सवाल ले हमारे लूंगी, धीर जी ने लेकिन वो कहा पूरा सच कि क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कोई ये पैकेज नहीं दिया। कांग्रेस ही बताने में क्यों डर रहे हैं कि वो 1600 पूरा करोड़ सच क्या रुपए का है? डॉक्टर मनमोहन कौन सिंह सा ने सच बताना चाह रहे हैं आप? पंडितों के पुनर्वास के लिए वापस इस उसी बात पर सरकार आइए की ना, जो जिम्मेदारी आपने शुरू की बनती थी। तो उसे सख्ती से लागू करते। जब धारा 370 डाइल्यूट कर दी, उसके प्रावधान को कम कर दिया, तो पूरा सर, मैं हस्तक्षेप तो केंद्र 370 सरकार पे का मैं हो बात गया। कर रही हूँ, क्यों नहीं करी गई ट्रिपल वो तलाक पे कार्रवाइयां? बात कर रही हूँ, और टीका और ना टिप्पणी अभी कर रहे हैं, अभी राजनीतिकरण मैं कर रहे हैं, वर्तमान कांग्रेस में उन्हें को क्या कदम कटघरे उठाने में खड़े चाहिए कर। उस पर अरे बात कर रही कटघरे में तो भाजपा खड़ी है, सुनिए भानु और प्रताप जी, सांप्रदायिकता का स्वरूप क्यों दे रहे हो, धार्मिक स्वरूप क्यों दे रहे हो? हम हमदर्द हैं कश्मीरी पंडितों के, और मेरे दर्शकों फारूक जी, को मैं ये उत्तर पता देता हूं। चलना क्या चाहिए भाजपा कि के लोगों आप ने, यानी भाजपा की कांग्रेस सरकार किस ने सच की बात कर रही है। वो सच आने कौन के सा दांत है कुछ जो और इस है, फिल्म में आने के अधूरा दांत दिखाया कुछ गया और है? है।
इसे सांप्रदायिकता का पारुल क्यों जी, रंग अगर दिया चुप जा नहीं रहा होंगे, मैं है? उत्तर नहीं इसे दे पाऊंगा। धार्मिक नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखिए, हम भी देखेंगे, और जो उसमें अर्ध सत्य है, ये झूठ प्रताप है, जी, फिल्म वो आपके नहीं लिए बताया होगी। गया। पीसी शर्मा ये जी, बताने की सत्य घटना कोशिश पे की है। पीसी वो शर्मा भी जी, जनता के तमाम सामने पिक्चर्स आना चाहिए। पॉलिटिशियंस की लेकर क्यों गए कश्मीर थे? फाइल पार्ट 2 भी बनना चाहिए। नहीं, क्या वो तो कांग्रेस ठीक बनाएगी? है। हम बना देंगे। तत्कालीन अब पीएम क्यों चिंता वीपी कर सिंह रहे की हो? फोटो क्यों नहीं, लेकर चिंता गए की बात नहीं पीसी की। शर्मा जी? क्या अगर आप इसको आप राजनीति मूवी की तरह करेंगे? ही देखना चाहते और हैं कुछ तो काम नहीं सियासत करेंगे तो आप पुनर्वास लोग भी के कर नाम रहे हैं। पर। नेतागिरी तो आप कर नहीं पाए। 14 जनता के साल साथ में जो तो छला भगवान आपने, राम जी आईफा और पुनर्वास आईटा करके करवा रहे थे, राजनीति पिक्चर नहीं में बनाएंगे तो बैठे और थे। आप क्या करेंगे? आपने 14 साल में आप कुछ नहीं आईफा और किया। आईटा नहीं बनाएंगे, सिर्फ 4-4 झूठे हजार वाद, रुपए बेरोजगारों के भत्ते खा के सांप्रदायिकवाद और धर्म की जो बात कमलनाथ करने के अलावा सरकार चली हम गई। बनाएंगे आप कहाँ हैं आपके कश्मीर दिग्विजय सिंह जी, अपने आप पुत्र मोह के चिंता मत चक्कर में करिए। जिन्होंने सरकार ठीक है, डुबा दी? वापस आइए। देखने का साहस वापस रखिए। आइए। पारुल जी, पार्ट टू उत्तर में भी क्या नहीं देना दिखाएंगे? चाहते हैं ये। अरे यही तो हम संविधान जानना चाह रहे हैं ना कि आके कांग्रेस आप का पारुल स्टैंड जी, है मैं क्या? बताता हूँ कि पुनर्वास के लिए क्या क्या किया। आप उस स्थिति के और साथ की सरकारें कुछ आप नहीं कर एग्री पाई। करते हैं कि और हाँ ऐसा राजीव हुआ था? गांधी के ऊपर भानु लगाते हो। प्रताप जी, मेरे पारुल जी, दर्शकों को समय कीमती, राजीव मैं गांधी रंजन जी का के पास नाम चले लेते हो जाती आप। हूँ। राजीव गांधी ने आपको क्या मेरा किया सवाल नहीं सबको सुना, मालूम है। मैं देश रंजन जी के देश पास दिया और चले आज जाती हूँ। कर्ज और अटल जी के श्रीमान नाम जी, अगर आज लीजिए। कर्ज चढ़ा है ना भानु सबसे प्रताप ज्यादा, शर्मा जी, एक तो आपकी सेकंड, मैं कांग्रेस वापस आ सरकार रही के। हूँ। संविधान की वापस आ रही हूँ। शपथ एक खाई सेकंड थी। रुकिए। पारुल जी, इनकी आवाज लो कर दीजिए, मेरा आग्रह है आपसे। ऐसे उत्तर भी नहीं आएगा ये अकेले, इनको शायद बहुत दिनों से मौका नहीं भानु मिला शर्मा है। जी, भानु शर्मा जी, मजबूर हो शर्मा गए साहब, कश्मीरी पंडित शर्मा पलायन साहब, करने रुक को। कोई सुन नहीं जाइए। रहा है अभी, बहुत दिनों के बाद इनको नहीं दे मौका मिला। पाए। मैं रंजन साहब आपके पास झूठ आ रही बोल- हूँ। झूठ तो रंजन मत साहब, बोलो। मसला यही है कि उसको रखिए इस जनता के मामले में सामने। अपने पारुल जी, मेरे को अपनी उत्तर देने का अवसर दीजिए। और थोड़ा यदि इनके सा- प्रश्नों और का यदि उत्तर देना चाहता हूँ, जनता को बरगलाने हम की इसी बात कर तरह रहे हैं। चिल्लाते रहेंगे, समय चला आपके जाएगा। कुछ- मेरे इसे दर्शक आइए, का समय पारुल आप जी, कहिए, waste मत आपके कीजिए, चचा जो विरोध धारा क्यों हो रहा है? 370 नहीं हटा पाए थे ना, की प्रताप भानु जी, स्वतंत्रता आपके सबको चचा है। यानी कि नेहरू की सबको बात है। कर रहा हूँ, जो नहीं सबको हटा है। पाए थे उस ना, IAS उसके अधिकारी साथ को भी है। में आपकी नीति और नियत बहुत साफ रूप कश्मीरी से जाहिर पंडितों होती के है। दर्द और से इतने जनता, संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा हुआ ये मसला अरे जिसको आपकी लेकर हम चर्चा ठेकेदारी कर थोड़ी रहे हैं, है जो कश्मीर फाइल देखने का। कश्मीर हम भी फाइल्स देखेंगे। मूवी अभी है, उसको सोशल लेकर मीडिया हम में चर्चा तो कर आपके रहे हैं। आपके लेकिन नेता बोलते हैं नहीं आप लोगों देखने को वो देंगे हम। संवेदनशीलता नहीं दिख रही। आपके आप लक्ष्मण लाएंगे। सिंह बोलते हैं कि नहीं देखनी चाहिए, मेरी पत्नी कश्मीरी है। और आपके आरिफ मसूद बोलते हैं कि देखने नहीं दूंगा ना, मैं देखूंगा। खैर, मैं बताता हूँ, भारतीय अरे जनता आप पार्टी की मेरे से सरकार है डिस्कशन केंद्र कर रहे हैं, में, मैं देखूंगा। विस्थापित करने के मैं कब लिए मना क्या कर रहा किया। हूं? अरे और श्रीमान जी, आप अर्ध देखे सत्य नहीं को हम देखे, expose उत्तर आपने जो करेंगे। प्रश्न किया उसका उत्तर ले लीजिए पहले तो। आप बौखलाइए मत, मैं आपको उत्तर देता हूँ क्या ये किया। बौखला नहीं देखिए, रहे आप। धारा सही 370 जवाब के बाद सुन में लीजिए। बौखलाओ नहीं को नहीं, आप आपका झूठ का आपका सहारा आप लेक्चर लेते सुनने हो। थोड़ी ना हमने है नहीं महाराज दिया है। जी। आप यहाँ पर सुनिए, आपको जो करना है जनता को जवाब, आपने प्रश्न पूछा, जनता के सामने उत्तर आने दीजिए। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की नीयत के कारण हटी। उसके अलावा विस्थापित करने की आपने बात करी। 1165 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, जिसके बाद में 1800 लोग तो हमारे वर्ष 2017 में लगातार इस पर 1600 चर्चा करोड़ का करते आ रहे पैकेज था। नहीं श्रीमान हो जी, गया, आपकी बातों का ग्यारह पूरा सौ नहीं, रुक 16 में जाइए। गया। रंजन साहब के पास जाने दीजिए प्लीज प्लीज। राहुल रंजन सर, और ये कौन आज भी सी कश्मीरी पार्ट टू पंडित बनाना भाई चाह डेरा रही है डाले कांग्रेस? तंबुओं में रह रहे हैं आवाज दिल्ली नहीं में। आ रही कश्मीर समझ फाइल्स में। पार्ट टू बनाना चाह रही है कांग्रेस सर। जम्मू रंजन में रह सर, रहे हैं। रंजन सर कुछ प्लीज नहीं आप कर बात रही है करना शुरू सरकार, कीजिए। ढिंडोरा पीटने के अलावा। देखिए रंजन सर पे तो आवाज घर आपके घर पास चलो आवाज के पहुंच नाते रही। आप लोग घर क्यों बैठे हैं? आपको जनता ने क्यों घर बैठा दिया? रंजन अगर सर, आपने आवाज कुछ किया मिल रही होता तो आपको जनता घर अरे बैठाती तो है हम जब आपको। बैठेंगे तो शर्म करके आनी बता देंगे। चाहिए। पहले भी कांग्रेस हमने के करके कमलनाथ और बताया है। दिग्विजय सिंह को, आप जो चिंता बच्चियों आपकी के स्कूटी ठेकेदारी और नहीं है, लैपटॉप खा गए और लोकतंत्र कश्मीर है। के बारे में बात करते हैं। तानाशाही आपके वो नहीं है, चचा आवाज नेहरू, नहीं मिल रही है जिन्होंने शायद। देश को बेच दिया आपके मनमोहन सिंह की सरकार में, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के लिए मना किया था जनता ने, विशेषज्ञों ने। लेकिन विशेषज्ञों की बात ना मान के मनमोहन सिंह जी ने जो एक प्रत्येक व्यक्ति को कर्जदार बना दिया था। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर करके एक महीने में 7000 करोड़ के घाटे में ले आए थे। आपके क्या उल्लेखनीय कार्य चलिए, हैं? समय इजाजत नहीं देता। मैं और भी सवाल लेना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों की आपने 30 पब्लिक जो सेक्टर चर्चा बैंक है, दिए। आपकी कौन बात आपस में है? आप लोगों की चर्चा होने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं राहुल सर के पास भी जाना चाह रही थी, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता। तो ब्यूरोक्रेट्स का एक ट्वीट जिसने बवाल बढ़ा दिया, जिसके बाद डायरेक्टर की एंट्री हो जाती है, सियासतदानों की एंट्री हो जाती है, विश्वास सारंग साहब अपनी तरफ से बयान देते हैं, तो उधर तमाम नेता अपनी टिप्पणियां साझा करना शुरू कर देते हैं। एक फिल्म जिसमें एक घटना को दिखाया गया है, उसको लेकर अब कांग्रेस का कहना है कि हम इसमें पार्ट 2 बनाएंगे और जो इसमें आधी अधूरी हकीकत दिखाई गई है उसे भी दिखाएंगे। ये आधी अधूरी हकीकत क्या थी जिसका कांग्रेस पक्ष लेती हुई नजर आ रही है? इतना भर कहते
कहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आगे उस बात को बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि इसको लेकर वो बता ही नहीं सकते कि आखिर वो आधा अधूरा सच कौन सा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो पर्टिकुलर अपने ही पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। ये सच है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।